नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाई नायर। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है और स्पेशली तब जिस बीमारी का इलाज काफ़ी मुश्किल से मिला हो और लोगों की कहीं ना कहीं आस टूट चुकी हो। लेकिन डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने उस बीमारी का इलाज भी निकाला। और आज मैं बात कर रही हूँ कैंसर की, और आज वर्ल्ड कैंसर डे है। तो चलिए वर्ल्ड कैंसर डे पर हम बातचीत करेंगे, खास बातचीत। आप हमारे साथ बिल्कुल पहले जुड़े और जानिए कि क्या क्या लक्षण रहते हैं इसके, किस तरह से इसका हमें इलाज करवाना है सही ढंग से और हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर जगमोहन सिंह जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर जगमोहन सिंह है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। अभी मैं अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हूँ जम्मू में। आज हम सब मिलके वर्ल्ड कैंसर डे बना रहे हैं। पूरी दुनिया में ये इस दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। मेन जो वर्ल्ड कैंसर डे बनाने का जो फोकस रहता है वो है अवेयरनेस। जो आम लोगों को बीच में जो अवेयरनेस ये बताने के लिए कि हम क्यों वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का सिर्फ यही रहता है कि हमें उस कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। इसलिए इस वर्ल्ड कैंसर डे पे एक थीम दिया गया है, आई एम आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तो इसी स्ट्रॉन्ग थीम की वजह से आज हम सब मिलके वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। मेन इसका मकसद यही रहता है कि प्रिकॉशंस, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट, जिससे हम उस बीमारी को क्योर कर सकें। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में इस वर्ल्ड कैंसर डे पे आम जनता, जम्मू की आम जनता के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स रखे हैं। जैसे हमारा रेडिएशन के पैकेजेस कुछ पुअर फैमिलीज़ हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान स्टार्ट किया है, बट कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको अभी ये नहीं कार्ड मुहैया नहीं हुए हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऑफ़र इंस्टीट्यूशन की तरफ से आया है। टोटल 50% जो वो 15% ऑफ कर रहे हैं, उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कैंसर डे के दिन आज इन्होंने उन गरीब लोगों के बारे में सोचा है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और जो हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके द्वारा किसी की जान बच सके। क्योंकि आज इन्होंने 50% डिस्काउंट जो है बीमारी पर, जो हमारा ट्रीटमेंट पर पैसा लगता है, वो इन्होंने डिस्काउंट किया है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। बिल्कुल। और अब हमारे इंस्टीट्यूशन में आप सब जानते हैं कि पेट स्कैन की सुविधा हमारे इस इंस्टीट्यूशन में है। पहले लोगों को जम्मू से बाहर जाना पड़ता था पेट स्कैन कराने के लिए। पेट स्कैन एक न्यू डिवाइस, न्यू तरह की एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम कैंसर को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि बॉडी में किस किस जगह पे है। तो इससे पहले यहाँ से लोग जम्मू से बाहर चले जाते थे और जो भी पेट स्कैन होते थे वो 25 से 30 हज़ार रुपया उस पेट स्कैन के लिए लगता था। और हमारे इंस्टीट्यूशन में इसके लिए भी उन्होंने एक ऑफ़र दिया है। सिर्फ 13,000 में ये पेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाहर अगर इंसान जाता है तो पेट की फ़ी के साथ साथ उनका बाकी खर्चा भी हो जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूशन का है उनकी तरफ से एक तोहफ़ा है आम जनता के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या रहते हैं, सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे पता चलता है कि हम इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं या हमें ये बीमारी आने वाली है? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बट जो कैंसर है वो सर से लेकर पाँव तक किसी भी आर्गन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो हर तरीके के कैंसर में अलग अलग लक्षण आते हैं। हमें उसी लक्षण के आधार पर ही अपना जो फाइनल डायग्नोज बनाना होता है और टेस्ट करके। अगर मैं शुरुआत करूं तो गले का कैंसर बहुत कॉमन होता है। तो गले के कैंसर में अगर हम बात करें तो कोई भी छोटा सा अल्सर, जीभ में अक्सर मुंह में अल्सर होता रहता है। अगर वो अल्सर नहीं ठीक हो रहा है और वो बढ़ रहा है तो वो एक लक्षण हो सकता है। मुंह से खून आना एक लक्षण हो सकता है। गले आवाज़ का चेंज होना एक लक्षण हो सकता है। आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, 2 हफ्ते तक आपकी कंटिन्यू खांसी मेडिकेशन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो वो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। थूक में खून आना एक लक्षण हो सकता है। जैसे अगर हम उससे थोड़ा नीचे आए, पेट में दर्द होना, कंटिन्यूसली दर्द होना भी एक लक्षण हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट में कोई भी लंप, कोई भी गिल्टी या कोई भी सूजन आपको नज़र आ रही है जो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है और पेनलेस है, उसमें दर्द नहीं है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। अगर उससे नीचे जाएँ तो हम सर्विक्स की बात करें जो बहुत कॉमन है फीमेल में, तो अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, डिस्कम्फर्ट रहना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना, तो ये चीज़ें लक्षण हो सकते हैं।
और अगर रेक्टम की बात करें, ये डिफरेंट ऑर्गन की मैं बात बता रहा हूँ हम अगर इस बीमारी का जल्दी पता करना हो तो कैसे पता चलता है हमें? मैम, किसी भी बीमारी का पता करना यही होता है कि हमारा उसका जो अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें प्रिकॉशंस क्या हैं। अगर हमें किसी भी पेशेंट को ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो उसे डिले नहीं करना चाहिए, बहुत जितने जल्दी हो सके अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उस चीज़ का पता करें कि वो है क्या है और उसका जल्दी से उसका जो है उसका इलाज शुरू हो सके। जी, इसका ट्रीटमेंट पॉइंट क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा? बिल्कुल मैम, ट्रीटमेंट हर किसी चीज़ का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करें मुंह और की कैंसर, जैसे टंग का कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो उसमें अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो सबसे पहले सर्जरी होती है। अगर किसी कारण सर्जरी नहीं हो पाती है, या तो पेशेंट की वजह से सर्जरी नहीं हो पाती है या उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या तो कैंसर बहुत फैल गया होता है तो सर्जरी नहीं होती है, तो फिर उसके बाद हम रेडिएशन या कीमोथेरेपी से उस कैंसर का इलाज करते हैं। जी, इसी तरह जो बाकी ऑर्गन है उसी तरह पे ये मल्टी मोडेलिटी का रहता है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, तीनों मिलके इस कैंसर को ख़त्म करते हैं। आज आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो दूर दराज लोग बैठे हैं, कई लोग काफ़ी इस बात से नॉलेज से वंचित हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आपके माध्यम से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और फैलाई भी जाती है। आपकी वजह से ही ये जो बात है हम हर एक इंसान के घर घर तक पहुँचाते हैं कि अपना सेहत का ख्याल, सफाई अभियान, ये जितना भी है ये रखना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी चीज़ का अर्ली डायग्नोज करके उसको ट्रीट करें। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। वो घर घर जाके अवेयरनेस कैंप्स करती है, कैंसर के बारे में बताया जाता है। खासकर अगर हम औरतों की बात करें तो वो उनको किसी भी लक्षण को छुपाना नहीं है, या जो ब्रेस्ट है या सर्विक्स है कोई भी है तो उनको छुपाना नहीं है, आगे आके अपनी फैमिली से डिस्कस करना है, और ताकि वो डॉक्टर के पास जाएं और उस बीमारी का जल्दी से जल्दी पता चले और उसका इलाज हो। मैं सब जनता से आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर से डरिए नहीं, कैंसर से लड़िए ताकि हम उसको ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, इसे अवेयर किस तरह से किया जाता है लोगों को, आपकी तरफ से किस तरह से अवेयरनेस जो है वो दी जाती है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि कोई भी अनयूजुअल सा अगर आपको एक सिम्टम आ रहा है, अगर किसी पेशेंट को घर में आप देख रहे हो कि 1 महीने से खांसी बंद नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि ये खांसी क्यों नहीं बंद हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि हमें उसका इलाज का पता चले कि क्या वो कैंसर तो नहीं है, वो उस वजह से मुंह से खून आ रहा है तो हमें पता करना चाहिए कि वो क्या है। इसी तरह कोई भी सिम्टम है अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो हमें उतनी ही जल्दी उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हम उस चीज़ का इलाज जो है जल्दी से जल्दी उसका इलाज कर सकें। जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप अपने जो आपके डिस्काउंट्स आपने रेट्स किए हैं उसके बारे में बता दीजिए ताकि लोग इस बात से वंचित ना रहें और लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आएँ और यहाँ से सही सलामत होकर जाएँ। मैम, फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने, अमेरिकन कॉलेज इंस्टीट्यूशन ने 15% डिस्काउंट जो किया है रेडिएशन पैकेजेस पे। आप बाहर कहीं भी चले जाइए, रेडिएशन पैकेजेस के जो कास्ट हैं बहुत हाई रहते हैं। ऑलरेडी इन्होंने कास्ट बहुत इफेक्टिव कास्ट रखे हुए हैं और उस पर भी इन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे पे ये अनाउंस किया है कि वो 15% फ्लैट डिस्काउंट करेंगे और पेट स्कैन पे 13,000 का पेट स्कैन यहाँ पे वो कर रहे हैं टिल 31 मार्च तक ये इनका ये ऑफ़र रहेगा। जी बिल्कुल सर, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर कमेंट्स में एक शमशादीन है, उन्होंने पूछा है यूरिन में जलन हो तो इसका मतलब क्या है? यूरिन में जलन होने का मतलब ये है कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूरिन में जलन होना कि कुछ कैंसर के लक्षण है। बहुत सारे अलग जिन्हें हम बेनाइन कंडीशंस भी होते हैं, पानी कम पीना या अदर कोई इन्फेक्शंस हैं तो उस वजह से भी, स्टोन की वजह से भी यूरिन में बहुत जलन रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग सिम्टम है, तो वैसा नहीं है। अगर इनको ये परसिस्ट करती है तो अपने नियर बाई डॉक्टर्स के पास जाइए, तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करिए। अगर नहीं होता तो देन वी विल सी फर्दर कि आगे क्या है। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है शमशान जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह जी, आगे आने वाले समय में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हम ज़रूर इन्हें एक बार फिर से अपने चैनल पर लाएंगे और जो सवाल जवाब हैं ये ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इन्होंने आप लोगों को अवेयर किया है कि किस तरह से हमें पता चलता है, क्या कुछ ट्रीटमेंट पॉइंट्स रहते हैं और किस तरह से हमें जल्द ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए ताकि पहली स्टेज में ही पता चल जाए कि हमें क्या कुछ बीमारी है। आप ज़रूर यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो यहाँ पर आकर चेकअप करवा सकते हैं और जो डिस्काउंट चल रहा है इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।